हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। दिस इज देवांश राघव। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा NATL जो हमारा सब्जेक्ट है, नेटवर्क एनालिसिस एंड ट्रांसमिशन लाइन, वो पढ़ रहे हैं। उसका पूरा ये लेक्चर सीरीज चल रही है। और अभी जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट जो अभी तक कवर किया था वो यूनिट 1 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। और अभी हम जो आज करने वाले हैं बेसिकली वो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो यूनिट 1 का एक लास्ट टॉपिक है उसको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यूनिट 1 काफ़ी बड़ी है, बहुत मतलब इस पे आपको देखेंगे तो आई गेस काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी, तो इनको ढंग से देख लेना। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इससे बनते हैं, मतलब आप मानिए लगभग 40 मार्क्स तक का जो कंटेंट है वो यूनिट 1 से आपको बहुत आराम से पूछा जाता है। तो अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से समझनी है। सिर्फ डेरिवेशन ही हैं इसमें, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी तक लास्ट जितनी भी हमने पढ़ी उसमें आपको प्रॉपर क्लियर डेरिवेशन मैंने हाफ सेक्शन और बाकी सबकी कराई है। तो वो डेरिवेशंस बस आपको ध्यान रखनी है, उनको कैसे करना वो सब समझना है। ठीक है, अब एक टॉपिक है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क पैरामीटर्स। तो आज हम उनको देखने वाले हैं। सो बेसिकली यूनिट 1 में जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा दैट इज नेटवर्क पैरामीटर्स। तो यूनिट 1, ठीक, और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं लास्ट टॉपिक ही है नेटवर्क पैरामीटर्स के बारे में। तो हमारे पास जैसे अभी तक आपने टू पोर्ट नेटवर्क्स पढ़ा कि टू पोर्ट नेटवर्क होते क्या हैं, उसमें टी, पाई, एल सेक्शन, लैडर और ये सब अलग अलग तरीके के नेटवर्क्स हमने पढ़े हैं। आज हम देखेंगे कि उन्हीं नेटवर्क्स में हमने इमेज, इटरेटिव, बाकी सब इंपीडेंसेस वगैरह निकाले थे। तो उन्हीं इंपीडेंसेस के बेसिस पे कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं। उन पैरामीटर्स को आज हम देखेंगे। एक Z पैरामीटर होते हैं, Y होते हैं, ABCD होते हैं, H होते हैं, ये सब हमारे पैरामीटर्स होते हैं। तो इनको देखेंगे। फिर हम देखेंगे एक पैरामीटर से दूसरे में कैसे कन्वर्जन होता है, कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी और सिमेट्री की क्या कंडीशन है ये पूछते हैं, और ये सारा कुछ हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो मेजरली ये 3 सेक्शंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। चलिए तो शुरू करें। तो सबसे पहले व्हाट, वेयर, व्हाई वो वाली बात कर लेते हैं कि टू पोर्ट नेटवर्क होता क्या है, ये आपको पता ही है। हमने बताया कि जैसे जिसमें एक पोर्ट हो, है ना, तो एक साइड से पोर्ट हो तो सिंगल पोर्ट है ये, और दोनों तरफ पोर्ट हो, इनपुट आउटपुट किसी को भी ले लो तो इट इज अ टू पोर्ट नेटवर्क, उसको हम टू पोर्ट नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब ये जो पैरामीटर्स हैं इनको यूज क्यों किया जाता है, व्हाई वी यूज। सो बाय द नोइंग दीज पैरामीटर्स टू पोर्ट नेटवर्क इनेबल अस टू ट्रीट अ ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है कि आपको एक पैरामीटर से ये पता चल जाता है कि भाई एक जो सिस्टम है या जो आप नेटवर्क बना रहे हैं, इस नेटवर्क के अंदर आपको इसका इंपीडेंस कितना रखना है, कितनी वैल्यू पे कंडक्टेंस होगा, कितना रेजिस्टेंस है, कितनी चीजें इसमें ऑफर हो रही है, वो सारे चीजें आपको इसमें मेजर कर पाते हैं। तो इसलिए इनको यूज किया जाता है पैरामीटर्स को। ठीक है, बाकी कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहे हैं तो कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, इन सब में ये पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इजी है, आपको बस समझना होगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए गुड। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, अगला जो हमारे पास है कि कैसे कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। तो इसमें हमारे पास ओपन सर्किट पैरामीटर या इंपीडेंस पैरामीटर जिनको Z कहते हैं, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, एडमिटेंस पैरामीटर Y होते हैं, ABCD ट्रांसमिशन पैरामीटर, H पैरामीटर, इनवर्स ट्रांसमिशन, इस तरीके से मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। तो V1, I1, I1, V1 इन फॉर्म में इनको एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो ये अभी आगे डिटेल में भी समझेंगे। ये इनकी इक्वेशंस होती हैं, इन्हीं इक्वेशंस से पूरा का पूरा डेरिवेशन सॉल्व किया जाता है। इसमें ओपन सर्किट में V1, V2 इधर होते हैं, I1, I2 इधर, बाकी Z इंपीडेंस, ऐसी I1, I2, Y1, Y2, इस तरीके से ये बनता है पूरा। ठीक है, तो इसको समझते हैं पूरा आगे कैसे काम करता है। तो ये टू पोर्ट नेटवर्क है। ठीक, टू पोर्ट नेटवर्क में इधर दिस इज I1 जो इधर से करंट जा रहा है, ये I1 करंट है। ये जो इधर वोल्टेज है इधर, दिस इज V1 वोल्टेज। जो इधर वोल्टेज अप्लाइड है दोनों टर्मिनल में, ये V2 है। इधर से जो करंट जा रहा है वो I2 है। ठीक है, तो इनसे ही हमारे ये Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, H और ABCD ये चारों पैरामीटर बनेंगे। ठीक है, Z पैरामीटर्स में क्या होता है, इक्वेशन है ये V1 Z11 ZI1 ऐसे, और V1 V2 ऐसे। ठीक है, तो अभी देखते हैं, समझते हैं इसको पूरे को कि क्या होते हैं पैरामीटर, कैसे काम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इनकी डेरिवेशन आती है, वहीं से हम बात शुरू करेंगे। तो ये है हमारा Z पैरामीटर। Z पैरामीटर को दो नामों से जानते हैं, Z पैरामीटर भी बोलते हैं इनको। Z है तो Z में एक वर्ड और लग जाएगा, इसलिए इसको इंपीडेंस पैरामीटर भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, क्योंकि जेड जो होता है हमारा इम्पीडेंस होता है, तो इनको इम्पीडेंस पैरामीटर भी कहते हैं, ये भी इनका एक नाम है, ठीक है। और एक नाम है इनका ओपन सर्किट पैरामीटर। क्या है, ओपन सर्किट। तो तीन नाम से इसको जाना जाता है, जेड पैरामीटर, ओपन सर्किट पैरामीटर और इंपीडेंस पैरामीटर। तो पेपर में आपको ये नाम भी ध्यान रखने चाहिए कि ओपन सर्किट पैरामीटर पूछ लिए तो क्या लगाना है, किसको करना है, तो जेड को ही करेंगे, है ना। अगर आपसे उसमें इंपीडेंस पैरामीटर पूछे तो भी यही करना है। तो ठीक है, इनके नाम्स भी आपको याद होने चाहिए। अब देखिए करना कैसे होता है, ठीक है। आप लिखना चाहें तो थ्योरी वगैरह में लिखें तो ये लिख सकते हैं कि जेड पैरामीटर्स ऑफ अ टू पोर्ट नेटवर्क इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ V1 V2 एंड पोर्ट करंट I1 I2 और V1 V2 के बेसिस पे इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ठीक, अब इसमें जो है ये जो आपने जो मतलब इसको निकालना कैसे होता है, जैसे तो यहाँ पे वो थियरी में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। मैं आगे डेरिवेशन सब में समझा दे रहा हूं कि जब Z11 निकालना होता है तो पोर्ट 2 ओपन कर देते हैं, Z12 निकालते हैं तो पोर्ट 1 ओपन करते हैं पोर्ट 2 से, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीजें निकाली जाती हैं। तो ये वो चीजें को हमने यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको ही मैं डेरिवेशन के फॉर्म में आपको समझा देता हूं, पेपर में डेरिवेशन आपको करनी होगी, तो वो कैसे करनी है। देखिए हमें पता है कि ये टू पोर्ट नेटवर्क है, ठीक है, दिस इज एक टू पोर्ट नेटवर्क, और इस टू पोर्ट नेटवर्क में इधर से हमारा जो वोल्टेज आ रहा है दैट इज V1 वोल्टेज, इधर जो वोल्टेज है इन दोनों के बीच में वो V2 है, इधर से जो करंट जा रहा है दिस इज I1, और इधर से जो करंट हो रहा है दिस इज I2, ये हमें पता है। और ये हमारा टू पोर्ट नेटवर्क है, ये इतना हम जानते हैं चीजों को। अब समझते हैं इसमें जेड पैरामीटर के लिए। तो देखो जेड पैरामीटर के लिए दो चीजें हमें समझनी है कि जो जेड है, जेड को हम इंपीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जेड को, इंपीडेंस। और इंपीडेंस कुछ नया नहीं है, इंपीडेंस रेजिस्टेंस का ही एक रूप है। इंपीडेंस क्या है, रेजिस्टेंस का ही एक रूप है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है दैट V बराबर IR, ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, है ना। और ये R की जगह पे मैं क्या कर रहा हूं, बस यहां पे Z कर दे रहा हूं, R की जगह पे यहां क्या यूज हो गया, Z। तो फॉर्मूला बन जाता है V बराबर Z इंटू I, ये फॉर्मूला है, ठीक है, एक तरीके से, ठीक, जो पैरामीटर के लिए बनेगा, ठीक। I और Z वो आगे पीछे लिखा हुआ है सबने। अब जो V है, V इज द वोल्टेज। तो कौन कौन से दो वोल्टेज हैं इस नेटवर्क में, एक वोल्टेज है V1, एक वोल्टेज है V2, ऐसे मैट्रिक्स बन जाती है इसकी। तो V1 V2 दो वोल्टेज हो गए यहाँ पे, बराबर में Z। अब जो Z है ये Z पैरामीटर है, तो ये हमेशा फिक्स रहेंगे, इनको ऐसे लिखते हैं मैट्रिक्स में Z11 Z12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, है ना। Z21 और Z22, ऐसे दो पैरामीटर आपको बनाने हैं। ये मैं डेरिवेशन बता रहा हूं, ऐसे ही सॉल्व होगी, ठीक है। और इधर इंटू I है, तो I की दो वैल्यूज हैं, एक I1 है और एक I2 है, ये इसकी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये पीछे यहां भी आपको दिखा रखी है, दिस इज V1 V2 V Z Z1 Z2 Z I1 I2, ये है इसकी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स से ही इक्वेशंस बनती हैं, ठीक है। हालांकि इन्होंने इक्वेशन से मैट्रिक्स बना रखी, बट मैट्रिक्स से हम इक्वेशन बनाते हैं क्योंकि हमें जो मेन काम है वो इक्वेशन पे काम करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे, इसकी मैट्रिक्स बनेगी। अब मैट्रिक्स में देखो ये दोनों की डॉट प्रोडक्ट हो रही है, गुणा हो रही है। तो मैट्रिक्स में जो गुणा होती है वो कैसे होती है, इसको समझेंगे आप। यहां देखो V1 है या V2 है, मैट्रिक्स में हमें पता है गुणा रो की कॉलम से गुणा होती है ना भाई। ये रो है, इस रो की इस कॉलम से गुणा हो जाएगी। तो जब रो की कॉलम से गुणा होगी, तो जब इसकी इससे गुणा हुई तो ये क्या हुआ, Z11 इंटू I1, ZI1, है ना, पहले वाले की, है ना, ये जो पहले वाला हमने बनाया है दिस, इसकी गुणा होगी इससे, I1 से गुणा होगी, तो Z11 ZI1। फिर मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा गुणा होने के बाद क्या होता है, बीच में लगता है प्लस, है ना, क्योंकि फिर अगले की, फिर इस वाले की गुणा किससे होगी, जो ये वाला है Z12, इसकी गुणा हो जाएगी इस वाले से, ठीक है, I2 से, ठीक। तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा Z12 I2, ये हमारा गुणा में बच गया, ठीक। अब ऐसे नीचे वाले से गुणा करोगे, है ना। अब क्या करेंगे, इससे नीचे वाले की भी इसमें ही गुणा होगी। तो सेम प्रोसेस से अगर गुणा करते हैं तो Z21 की गुणा होगी I1 से, Z21 I1 और प्लस Z22 I2, ये दो इक्वेशन बन गई। अभी इक्वल में है तो इक्वल में अगर इनको निकाल दें तो इक्वल में दो इक्वेशन बन जाती हैं, Z11 ZI1 प्लस Z12 ZI2, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई,
ठीक है, और V2 बराबर हमारा बन जाएगा Z21 इज, है ना, अपॉन में यहाँ I1 आएगा, यहाँ आएगा Z22 I2। ये जो हमारी बन गई, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब चूंकि इनको हम क्या कहते हैं, है ना, हमने सीखा था कि जो Z पैरामीटर हैं ये ओपन सर्किट पैरामीटर है ना। अभी हमने पीछे क्या देखा था कि Z को हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट, यानी कि ये ओपन सर्किट पे काम करती है। तो इनकी कंडीशन हमें यही लगानी पड़ेगी। कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी, हम दो कंडीशन यहां पे लगाते हैं। पहला जो केस या पहला जो कंडीशन इसमें बनता है, केस 1, वो ये बनेगा व्हेन पोर्ट 1 इज ओपन, क्योंकि ओपन सर्किट है ना ये। तो जब अगर हम पोर्ट 1 को ओपन कर दें, है ना, इधर से पोर्ट 1 है, इसको ओपन कर दिया, तो ओपन का मतलब क्या होता है कि उधर कोई करंट नहीं जाएगा। ओपन सर्किट का ये एजम्पशन है। तो जब पोर्ट 1 अगर ओपन है तो उस केस में क्या होता है, देन जो हमारा I1 है वो 0 हो जाएगा, I1 विल बी 0। ठीक है, तो ये जो I1 0 है, पुट I1 इज इक्वल टू 0, इसको 1 और 2 में पुट कर दीजिए। ये जो हमने दो इक्वेशन निकाली 1 और 2, इसमें I1 को 0 को पुट कर दो। अब देखो I1 यहां 0 है, इसमें पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहां पे भी I1 को 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो पुट करने के बाद जो बचेगा वो ये बचेगा, V1 इज इक्वल टू Z12 I2, है ना। ये I2 वाली स्टेटमेंट बचेगी, इधर वाली ये तो 0 होगी क्योंकि 0 से गुणा होगी। और इधर क्या बचेगा, V2 इज इक्वल टू बचेगा Z21 इज इक्वल अप इंटू I2, सॉरी 22, हाँ, Z22 इज इन I2। तो यहां बचेगा Z22 इंटू I2, ये दो बचेंगे। इनको अगर सॉल्व करूं, इनको सॉल्व करने से मेरा मतलब है कि हमें Z12 की वैल्यू निकालनी है और 22 की निकालनी है, दो निकल जाएंगी। तो इनको सॉल्व करने से इधर को रख लो अगर, ठीक है। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने लिखा केस 1 में व्हेन पोर्ट 1 इज ओपन, ये पोर्ट 1 है, यहाँ पे पोर्ट 1 को मैंने ओपन किया है ना। आप पोर्ट 2 को भी पहले कर सकते हो, वो दो केस बनाने होते हैं बस, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो Z12 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये I2 इसके अपॉन में चला जाएगा, V1 अपॉन I2, V1 अपॉन I2, ये Z12 की वैल्यू निकल के आ गई। इधर से Z22 की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगी, V2 अपॉन I2। ठीक है, अब देखो जो Z है वो रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन I, यही तो होता है। तो यहां से भी हम बना सकते हैं कि ZR जो है V अपॉन I आया, V अपॉन I आया। और ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे ये Z1 है, 2 है, तो 1 V1 ऊपर होगा, 2 है तो I2 नीचे होगा। यहाँ 2 है तो V2 ऊपर होगा, I2 नीचे होगा। ये भी याद रखने का तरीका है, ऐसे भी याद रखते हैं। तो ये एक केस बन गया। अगला केस क्या होगा, केस 2 में हम क्या करते हैं, व्हेन पोर्ट 2 इज ओपन। अब क्या कर देंगे, पोर्ट 2 इज ओपन, क्योंकि ये ओपन सर्किट पैरामीटर है। तो केस 2 में अगर हम पोर्ट 2 को ओपन कर दें तो उस केस में देन क्या होगा, अब I2 जो है वो 0 हो जाएगा। I2 0 होने से, क्योंकि पहले I1 0 था जब पोर्ट 1 को ओपन किया था, तो पुट कर दीजिए I2 इज इक्वल टू 0 किसके अंदर, इन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दो इक्वेशन में 1 और 2 में। अगर हम I2 को 0 कर दें तो इधर ये 0, यहां ये 0, दोनों 0 हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, जो 0 करने के बाद V1 इज इक्वल टू Z11 I1, ये बचा यहां पे। और यहां बचेगा V2 इज इक्वल टू Z21 और I1, यही बचेगा। गुड, इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो जो Z11 की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी V1 अपॉन में I1। ठीक है, V1 अपॉन में Z ये आ गया, और इधर से जो Z21 की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, वो आएगी V2 अपॉन में I1। सो दिस इज कॉल्ड, ठीक है, हेंस। तो अब जो Z पैरामीटर्स आ गए वो क्या आ गए, Z पैरामीटर्स आर, तो अब आपको सारे Z पैरामीटर लिखने थे तो यहां लिख दो, Z11 इज इक्वल टू V1 I1, ठीक है, Z21 इज इक्वल टू V2 I2, सॉरी V2 I1। ये कब है, जब I2 0 है। ये दोनों वैल्यू कब निकलेंगी, जब I2 0 है। एंड दूसरा क्या निकला है हमारा, Z12 वो निकला है V1 I2, ठीक है, और Z22 हमारा निकला है V2 I2। और ये कब निकले हैं,
जब हमारा I1 0 है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो ये पूरा आया, दिस इज द फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर आ गया, दिस इज द आंसर। तो जब आपसे पेपर में क्वेश्चन आए ना कि डिराइव द जेड पैरामीटर या राइट या एक्सप्लेन द जेड पैरामीटर, तो ये डेरिवेशन आपको उसमें करनी है ना। सबसे पहले तो ऐसे फिगर बना देना, जेड पैरामीटर होते क्या है, बस ये, ठीक है। बाकी ये वही जो मैंने पीछे डेरिवेशन में बताया उसी को समझा रखा है कि ये चीजें हैं, ठीक। तो ये पूरी डेरिवेशन ऐसे आपको करनी है जेड पैरामीटर की, ठीक है। आगे समझ आ गया होगा, V बराबर आई आर, तो ये आर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की जगह हमने इंपीडेंस कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इंपीडेंस पैरामीटर या जेड पैरामीटर, ठीक है। तो ये हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अगले। अच्छा, अब इसमें दो टर्म आती हैं, एक आती है कंडीशन फॉर सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी, है ना। ये भी दो चीजें हैं, है ना। सिमेट्री का मतलब है कि कब कोई दो पैरामीटर्स की वैल्यू सेम हो सकती है क्या, या उनमें कोई आपस में वैल्यू में रिकर्जन होगा उन दोनों की वैल्यूज में, ठीक है। तो ये कंपैरिजन होता है, तो ये भी हमें समझना है कि सिमेट्री का मतलब क्या है कि क्योंकि हमने पढ़ा था नेटवर्क एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल हो सकते हैं, तो यहां पे क्या है कि फॉर द नेटवर्क टू बी सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या है कि जो वोल्टेज टू करंट रेशियो है, जो V/I, मतलब जो इंपीडेंस पैरामीटर है, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब इधर भी और उधर भी। तो ये जो हमने पढ़ा था V1 Z11, तो आपको ना ये कंडीशन याद रखनी है बस, ये वाली, कि V1/I1 और V2/I2 ये इक्वल होना चाहिए। तो कंडीशन फॉर सिमेट्री जो है वो है V11 इज सॉरी, ये मैं इसको मिटा दूं। कंडीशन फॉर सिमेट्री जो है वो क्या है कि Z11 इज इक्वल टू Z22। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सिमेट्री की केस में हमेशा Z11 और Z22 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बस यही पूछेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे मतलब इतना सब लिखने की डिटेल में जरूरत नहीं, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं आती, पर पूछ लेते हैं पैरामीटर के साथ कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर सिमेट्री। तो सिमेट्री की कंडीशन वो है जिसमें Z11 और Z22 बराबर होते हैं, इसी को सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो अगर जब आप वैल्यू निकालेंगे ना, न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे, तो ये हमेशा बराबर आएंगे, है ना। तो अगर बराबर आए तो इसका मतलब कंडीशन सिमेट्री में चल रही है, आपका जो सर्किट है वो सिमेट्री में है। दूसरा क्या है, रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी की कंडीशन में क्या होता है, इसमें जो Z आपका 1-2 है, ये Z21 के बराबर होगा, ठीक है। तो Z12 किसके बराबर होगा, Z21 के बराबर होगा, है ना। अब इसमें हालांकि करने को इन्होंने पूरी डेरिवेशन टाइप करी है, पर उसको आपको वहां पे शो नहीं करना है, डेरिवेशन की नीड नहीं है। डेरिवेशन सिर्फ Z पैरामीटर और उसकी आएगी, मतलब Y पैरामीटर्स वगैरह की। रेसिप्रोसिटी और सिमेट्री के लिए कोई डेरिवेशन आपको नहीं करनी है ना। यहाँ पे मैंने बेशक दिखाया है, पेपर में आज तक नहीं आई है, ये बीटेक वगैरह के हिसाब से भी हम पीपीटी बनी होती है, तो इसलिए आपको इसमें शो हो रहा है, ठीक है। डिप्लोमा में नहीं आता है, आपके सिलेबस में भी नहीं लिखा है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि रेसिप्रोसिटी में ये दोनों पैरामीटर बराबर होते हैं, सिमेट्री में वो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि हाँ, इन्होंने वो पूरा फॉर्मूला बना के इसको जीरो करके और ये सॉल्व करके निकाला है, बट उसकी आपको नीड नहीं है, ठीक है। तो ये दो चीजें बस ध्यान रखनी है कि रेसिप्रोसिटी और सिमेट्री क्या है। सिमेट्री में जब हम Z पैरामीटर की सिमेट्री की बात करेंगे तो उसमें Z11 और Z22 बराबर होंगे, और रेसिप्रोसिटी में ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। बस इतना ही बताना है। नेक्स्ट वी हैव Y पैरामीटर, ठीक है। अब Y जो पैरामीटर हैं, इनके भी दो नाम है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक तो Y पैरामीटर बोलते हैं, एक बोलते हैं इसको एडमिटेंस पैरामीटर। क्या, एडमिटेंस। जैसे वो इंपीडेंस था, ये एडमिटेंस है। अब ये जो Y होता है ये रेसिप्रोकल होता है Z के, मतलब इट इज उल्टा ऑफ Z। जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, इसी तरीके से ये रेसिप्रोकल है, उल्टा है इंपीडेंस का, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने जब वो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि V बराबर IR था, है ना। यहां मतलब Z था, V बराबर IZ, ये था हमारे पास। अब वहां Z उल्टा हो गया, Z का मतलब V/Z/I हो गया, एक तरीके से ये है। तो इसको 1/Z करने का मतलब है कि I/V है, ये एक तरीके से, है ना। तो Y जो है I/V है, तो Y इज इक्वल टू I/V, तो V इधर चला जाएगा, तो Y इंटू V इज इक्वल टू I। तो इसमें I एक तरफ रहेगा, V दूसरी तरफ रहेगा, है ना। इसमें जो होता है I एक तरफ रहता है, V दूसरी तरफ रहता है, ठीक है। तो आई गेस ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि एडमिटेंस पैरामीटर है, और ये उसका जो आपका Z पैरामीटर उसका उल्टा होता है, और इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। जैसे वो ओपन सर्किट था, ये क्या है, ये है हमारा शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, है ना।
तो ये शॉर्ट सर्किट है पूरा, वो ओपन सर्किट था। ठीक, तो अब देखिए इसमें कैसे होगा लॉजिक। मैंने आपको समझाया, आगे से यहाँ पे समझ आ गया होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं ब्लू पे दिख नहीं रहा हो, क्योंकि ये भी ब्लू है और मैंने कलर भी ब्लू लिया हुआ था। यहाँ बस मैंने आपको ये बताया था, मैं इसको रेड से बता देता हूँ दोबारा, कि ये जो होता है उल्टा होता है वाई जेड के। तो इस चीज को ही मैं, अगर आपको क्लियर था तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से एक बार लिख देता हूँ। तो रेड कलर से लिख देते हैं ताकि समझ आ जाए थोड़ा। कई बार क्या होता है कि मानो आपको नहीं क्लियर हुआ हो, कि मैंने ये बोला था कि y के उल्टा है। y के उल्टा का मतलब क्या हो गया कि हमने पढ़ा है v बराबर आई आर पढ़ा, यानी कि z पढ़ा है ना, यही तो पढ़ा है फॉर्मूला। अब z इधर ले गया मैं अगर, तो v बाय जेड इज इक्वल टू आई हो गया ये। अब i इसके v को इसके अपॉन में ले आओ, तो v इंटू 1 बाई जेड बराबर आई, ये है। इसका मतलब यही तो है। अब ये जो 1 बाई जेड होता है ये y है, तो v इंटू वाई बराबर आई। तो इसमें i इधर रहता है और v इधर रहता है ना। जो उसमें क्या था, v इधर था आई इधर था, तो बस ये एक चेंज है। तो यहीं से इसकी डेरिवेशन शुरू होगी। इसकी डेरिवेशन में क्या है ना। अच्छा आप ये देख लो, i1 i2 v1 v2 वो करंट की डायरेक्शंस जो है वो लगभग इसमें सेम है, और उस पॉइंट पे बस कुछ नहीं है। तो यहां देख लेंगे ये चीज है 2 पोर्ट हमने इधर से ले लिए, ये पोर्ट ले लिए, ये पोर्ट ले लिया। ठीक है, इधर ये i1 है, इधर ये i2 है, दिस इज v1 और दिस इज v2, सॉरी ये v1 ये v2। हाँ ठीक, अब हमें निकालना है ये हमारा y पैरामीटर के लिए। ठीक, तो अब देखिए y को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर या y। तो इसमें हमने अभी फॉर्मूला निकाला कि I जो होता है वो y इंटू वी के बराबर होता है ना। पीछे हमने ये निकाला है फॉर्मूला, देखो यहाँ पे है ना, क्योंकि वो उल्टा है, एडमिटेंस है, उल्टा है। तो I इधर रहेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे I1 I2 हो जाएगा, मैट्रिक्स बनाएंगे इधर, और इक्वल ये रहेगा। तो यहां हो जाएगा y11 y12 y21 y22। ठीक है, और इधर दिस v1 v2, ये दो रहेंगे। तो वोल्टेज इसमें इधर रहता है। ठीक है, तो ये देखो ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म होगी, i1 i2 इधर, v1 v2 उधर रहेगा। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन करनी है, तो वही सेम मल्टीप्लाई जैसे मैट्रिक्स की करते हैं। तो i1 i2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा y11 v1 प्लस y12 v2, इधर गुणा करेंगे y21 v1 प्लस y22 v2, है ना। तो ये बन गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो सॉल्व करके, तो i1 y11 v1 प्लस y12 v2, तो ये दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये तो फर्स्ट आ गई। ठीक है, और सेकंड क्या बन जाएगी, i2 इज इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2। ठीक है, अब जैसे इनको हमने क्या बोला, अब जैसे Z पैरामीटर ओपन सर्किट पैरामीटर थे, तो उसमें हमने क्या किया था, पहले पोर्ट 1 को ओपन किया था तो I1 0 हो गया था, फिर पोर्ट 2 को ओपन किया था तो I2 0 हो गया था। ऐसे यहां पे क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, है ना, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट पैरामीटर है। तो यहां पे क्या होगा कि व्हेन जो केस 1 बनेगा, मतलब है ना, जो पहला केस है वो क्या बनेगा, व्हेन पोर्ट 1 इज शॉर्टेड। जब पोर्ट 1 को शॉर्ट करेंगे आप, तो उस केस में जैसे वहां I1 0 था, यहां V1 0 हो जाएगा, है ना। पोर्ट 1 शॉर्ट है तो क्या 0 हो गया, V1। तो V1 0 होने से यानी कि पुट कर दीजिए V1 इज इक्वल टू 0 इन 1 एंड 2, जो 1 और 2 आपकी इक्वेशन है उनमें पुट कर दो V1। तो V1 को 0 करेंगे तो ये आगे वाला खत्म, है ना। देखिए पैरामीटर की सारी डेरिवेशन लगभग एक ही जैसी हैं, सब इजी, बस ये मैट्रिक्स की इक्वेशन बन गई। फिर एक में जैसे उनमें I1 I2 0, इसमें V1 V2 0, फिर आपके निकल जाएंगे Y के पैरामीटर। ऐसी ABCD में एक बार I1 एक बार V1, उसमें 2 0, है ना। तो ऐसे करके बहुत इजी पड़ेगा आपको ये डेरिवेशन, और ये बहुत ज्यादा आती है, मतलब हम काफी बार क्वेश्चन आता है, तो ये तो घट जाइए, रोट जाइए, ये बहुत अच्छे से आप करके जाएंगे। ठीक है, तो ये V1 V2 0 करेंगे तो ये दोनों वाली चीजें हट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा, I1 इज इक्वल टू y12 v2 बचेगा, और इधर बचेगा I2 इज इक्वल टू y22 v2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो y12 जो आएगा वो आएगा I1 अपॉन v2, और जो y22 आएगा वो आएगा I2 अपॉन v2। तो देखो ये रेजिस्टेंस का उल्टा था, रेजिस्टेंस में v बाई आई आया, और ये रेजिस्टेंस का उल्टा तो I बाई v आया। तो यहां पे क्या हो गया, 1/2, तो 1/2 ये। तो देखो y जो हमने देख रहे थे, है ना, यही तो था I बाई जेड,
तो इसको इसका उल्टा लेने का y का मतलब क्या है, i बाई वी है ना, y का मतलब तो यही है ना। तो देखो यही निकल के आ रहा है, 1 2 है तो 1 ऊपर होगा, नीचे 2, यहाँ 2 2 है तो 2 2 2 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहला। सेकंड जो हमारा केस बनेगा, सेकंड केस क्या है, व्हेन पोर्ट 2 इज ओपन, सॉरी शॉर्टेड, जब पोर्ट 2 को शॉर्ट करेंगे तो उस केस में हमारा क्या होगा, देन V2 विल बी 0 है ना। अब हमारा V2 0 हो गया, तो V2 0 होने से क्या हो जाएगा, आप पुट कर दीजिए V2 इज इक्वल टू 0, V2 को 0 पुट कर दो इन 1 एंड 2, तो 1 और 2 में अगर आप V2 को 0 रख देते हैं तो उससे क्या बनेगा, उससे सीधा सीधा आपका जो है यहाँ पे अब ये दोनों 0 हो जाएंगे V2 वाले, तो बचेगा आपका दिस I1 इज इक्वल टू Y11 V1 ये बचेगा, और यहां बचेगा I2 इज इक्वल टू Y21 V1। ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे जब, तो Y11 जो हमारा आएगा दिस इज I1 अपॉन V1 ये आएगा है ना, और हमारा नेक्स्ट जो आएगा Y21 जो आएगा वो क्या आएगा, I2 अपॉन में V1। ठीक है, तो ये दो हमारे आगे Y21। ठीक है, हेंस तो जो Y पैरामीटर्स हैं वो सारे लिख दीजिए आप, Y पैरामीटर्स आर, ठीक है, तो यहां आप सारे लिख दो, Y11 लिख दो, Y21 लिख दो, उसके बाद Y12 लिख दो, Y22 लिख दो। ठीक है, तो Y11 I1 अपॉन V1 आ गया, और ये I2 अपॉन V2 आ गया, V1 दिस, ये दो आ गए। ठीक है, इस केस में हमारा V2 0 था, जो ये वाला निकल के आएगा, इसमें I1 अपॉन V2 और इसमें I2 अपॉन V2, इस केस में हमारा V1 0 था, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो दीज आर द Y पैरामीटर्स, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे Y पैरामीटर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब है कि जिस Z Y, कई बार तो क्या होता है Z Y ABCD सारे आ गए तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा 20 नंबर का, तो उसमें ये डेरिवेशन ही करती है बस, है ना, बस फॉर्मूला डेरिवेशन, फॉर्मूला डेरिवेशन खत्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका Y पैरामीटर। ठीक है, तो Z ओपन सर्किट पैरामीटर है, इंपीडेंस है, I1 I2 0 करने हैं, ओपन करना होता है पोर्ट 1 पोर्ट 2 को। शॉर्ट सर्किट पैरामीटर है, एडमिटेंस है, Z का उल्टा है, I उधर होगा, B इधर होगा, उसमें V इधर होगा, इसमें I इधर होगा, बस इतना ही चेंज है, बस थोड़ा बहुत चेंज ही तो है, तो बस थोड़ा थोड़ा एक एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आराम से ये पैरामीटर्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हाँ, अब इसकी भी कंडीशन क्या है फॉर सिमेट्री एंड रेसिप्रोसिटी, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं आएगी, मैं बार बार कह रहा हूं, आपसे पूछेंगे व्हाट इज द कंडीशन फॉर सिमेट्री, कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी, वो आपको लिखनी है। तो Y11 के लिए जो कंडीशन बनती है, सो इट इज लाइक दिस, Y11 इज इक्वल टू Y22, तो ये इसकी कंडीशन है फॉर सिमेट्री, है ना, जैसे उसमें Z11 की थी, इसमें ये है। और रेसिप्रोसिटी में जो कंडीशन बनती है, दिस Y12 इज इक्वल टू Y21, तो ये इसकी कंडीशन है फॉर द रेसिप्रोसिटी। बस ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि रेसिप्रोसिटी के लिए क्या होता है और सिमेट्री के लिए क्या होता है, बस इतना ही, कोई डेरिवेशन की नीड नहीं है। नेक्स्ट वी हैव ABCD पैरामीटर। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं क्या, ABCD पैरामीटर्स। ABCD पैरामीटर्स को हम ट्रांसमिशन पैरामीटर या ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स भी कहते हैं। अब इनका यही दो नाम है ना, 3 नाम नहीं है, जैसे उनके 3 थे, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट वाला इसमें मतलब कॉन्सेप्ट है बट वो नाम नहीं है। तो दीज आर द ABCD। ABCD का मतलब, इनको ABCD क्यों बोला गया, तो नाम है बस, ABCD अलग अलग पैरामीटर्स को दे दिया। ठीक है, आप जैसे डिनोशन दे देते हैं बस वैसे, नोटेशन, कोई ऐसा वो नहीं है। दूसरा क्या है कि ये ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर वर्ड इनको बोला जाता है। तो ट्रांसमिशन लाइन का मतलब जो जैसे नेटवर्क में जब हम सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं या उसमें सप्लाई ट्रांसमिट हो रही है, तो ट्रांसमिशन लाइंस जो होती है बड़ी बड़ी, उनके हिसाब से इन पैरामीटर्स को फाइंड आउट किया जाता है ट्रांसमिशन के बेसिस पे। तो इसमें जो जजमेंट है वो ट्रांसमिशन का है पूरा का पूरा खेल। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या, किस तरीके से इसको काम करना होता है। हाँ, तो इसके लिए जो डेरिवेशन है वो कैसे काम करेगी, गुड। ठीक है, तो यहां से इधर आया V1, इधर ये I1, दिस इज I1, दिस इज I2, इधर V2। ठीक है, और ये है ABCD के लिए। चलिए
अब देखो यहां एक वर्ड आपने पढ़ा क्या कि ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या ट्रांसफर हो रहा है, एक तरीके से आप समझिए, है ना। जब लाइन ट्रांसफर हो रही है तो हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां पे पावर का ट्रांसफर होता है। यहां पे क्या ट्रांसफर हो रही है, पावर। जब हम तो इनको हाँ पावर पैरामीटर्स भी कह सकते हो, है ना। ये बेसिकली यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो पावर का है। तो पावर का मतलब कि इधर P1 पावर है इनपुट, और इधर ABCD हमारे पैरामीटर है, और इधर आउटपुट पावर है P2। तो पावर का जो फॉर्मूला है V इंटू आई होता है, क्या होता है, V इंटू आई। हाँ, तो जो इधर हम लेंगे वो क्या लेंगे, दिस V1 अपॉन I1, यानी कि दे फिर ABCD हमारा हो गया यहां पे ABCD, ठीक है। और साथ में इधर P2 में क्या होगा, V2 बाय I2। पर ये जो I2 होता है ये नेगेटिव का लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें पावर को हम कैसा मान रहे हैं, हाँ क्योंकि वो कंज्यूम हो रही है ना, रिसीविंग हो रही है, उसका करंट नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, तो इस वजह से उसमें नेगेटिव ले लेते हैं उसको हम। बस इतना सा ही चेंज है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको समझते हैं यहाँ पे कि मैंने क्या बोला कि ये पावर ट्रांसमिशन के हिसाब से काम करता है। यानी कि इसको याद करने का तरीका क्या है कि P1 पावर ABCD और P2, ठीक है। अब जो पावर है, पावर क्या है, V1 I1 है, ABCD पैरामीटर है, तो A इधर आएगा, B इधर आएगा, C इधर आएगा, D इधर आएगा, ABCD हो गया। और P2 क्या होगी, V2 अपॉन I2, क्योंकि पावर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, पावर V इंटू आई होती है, ये पावर का फॉर्मूला है, तो ये वही लगा दिया। और यहाँ पे जो I2 है, बस ये ध्यान रखना I2 कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये रिसीविंग पावर है, या रिसेप्शन कह लो, या ऐसा भी कह सकते हो कि इधर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है करंट की, इसलिए नेगेटिव लेते हैं। बाकी में नहीं लेते, है ना, इसमें ले रहे हैं क्योंकि वहां पे वोल्टेज सोर्स का काम हो रहा है, यहाँ पे पावर पे काम हो रहा है, कंजप्शन है, तो इस वजह से I2 को नेगेटिव ले लेते हैं। अब इसमें क्या है, दो चीजें और हैं, जैसे इधर पढ़ोगे आप जब, हाँ अब इसमें क्या है, ये इसको पहले तो गुणा कर लेते हैं फिर देखेंगे। V1 I1 इज इक्वल टू, इसकी गुणा कर लीजिए, सो AV2 माइनस BI2, और इधर CV2 माइनस DI2, ठीक है। ये आ गया, सॉल्व करोगे तो ये निकल जाएगा V1 AV2 माइनस BI2, ठीक है। पहली इक्वेशन ये आ गई दिस, ठीक है। अब इधर I1 इज इक्वल टू, नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या काम होना है, क्योंकि पावर है, ABCD है, ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर हैं, तो इसमें जो दो केस बनेंगे वो केस क्या बनेंगे, पहला केस बनेगा कि इसमें हम, अच्छा इसमें क्या है कि मेन जो I1 वाला पोर्ट है, पोर्ट 1 है, वो हमारा इनपुट है, वो हमने मान लिया कि उधर से इनपुट ही आ रहा है, तो इसमें जो भी कुछ हम करेंगे वो आउटपुट एंड यानी कि सेकंड सोर्स जो डेस्टिनेशन वाला एंड है, सेकंड पोर्ट की तरफ से ही करेंगे। तो एक बार इसमें पोर्ट 2 को ओपन करेंगे, एक बार पोर्ट 2 को शॉर्ट करेंगे, इसमें दोनों होगा, पोर्ट 2 पे शॉर्ट भी ओपन भी, ये इसका लॉजिक है बस, ठीक है। अच्छा एक लॉजिक और समझा देता हूं, अगर आपको पेपर में भूल गए कि डेरिवेशन में किसको क्या ओपन करना था या क्लोज करना था, ये भूल गए, तो देखो ध्यान ये रखना है, इन जितनी भी डेरिवेशन आपने देखी, चाहे ये Y वाली देख लो चाहे Z वाली देख लो, पहले मैं दोनों को दिखा दे रहा हूं। जैसे Z वाली डेरिवेशन थी ये जो, इस डेरिवेशन में भी है ना, देखो ये है, इसमें जो इधर वाली वैल्यू है जो इधर लिखी हुई है, इसमें दो चीजें I1 और I2 लिखी है, ठीक है। तो इसी हिसाब से भी दिमाग लगा सकते हो कि एक बार I1 को जीरो करना है, तो जब I1 को जीरो करेंगे तो ये दो वैल्यू निकल जाएंगी, एक बार I2 को जीरो करना होगा तो ये दो निकल जाएंगे। तो ऐसे भी सोच सकते हो कि जो इधर लिखा हो उन्हीं को जीरो बनाना होता है एक एक करके, ठीक है। ऐसे Y वाले में क्या होता है, Y में भी देखो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, अगर आप ये भूल गए कि शॉर्ट करना है या ओपन क्या करना है, यहाँ पे देख लो कि एक बार V1 को जीरो करना होता है, इसमें V1 V2 है इधर, तो इधर V1 जीरो होगा V2 जीरो होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे ABCD में क्या क्या लिखा हुआ है, देखो आप ABCD में इधर V2 लिखा है और I2 लिखा है, दो चीज लिखी है, तो एक बार V2 जीरो करेंगे एक बार I2 जीरो करेंगे, तो V2 जीरो होने का लॉजिक है शॉर्ट सर्किट और I2 जीरो होने का लॉजिक है ओपन सर्किट। तो अगर आपको ओपन शॉर्ट भी ना याद रहे तो आप सीधे ये भी लिख सकते हो कि केस 1 V2 इज इक्वल टू जीरो, पुट V2 जीरो देन ये, तो ऐसे भी काम कर सकते हो, ठीक है। और बस इधर से देख लो कि जो इधर है उसको जीरो बनाना, बस इतना दिमाग है लगाना है और कुछ नहीं करना। तो पहला जो केस बनेगा, केस 1 में हम क्या करेंगे, व्हेन पोर्ट 2 इज ओपन, है ना, पोर्ट 2 को आपने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो पोर्ट 2 इज ओपन, तो I2 को हमने जीरो कर दिया। I2 जीरो होने के बाद यहां क्या हो जाएगा, पुट I2 इज इक्वल टू जीरो
इन 1 and 2 में अगर आप I2 को 0 करते हैं तो बचेगा आपका V1 इज इक्वल टू AV2, है ना, और I1 इज इक्वल टू CV2, यही बचेगा। तो इसको सॉल्व करिए आप, तो जो A बच गया वो बच गया V1 अपॉन V2, ये तो A आ गया, ठीक है, और जो इधर से C आ गया निकल के वो आ गया I1 अपॉन V2, तो ये आ गया ना, दिस इज C, ठीक। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, अब पुट अगला केस जो बनेगा सेकंड केस में हम क्या करेंगे, व्हेन पोर्ट 2 इज शॉर्ट, जब सेकंड पोर्ट को आप शॉर्ट करेंगे तो इस केस में V2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो V2 को 0 करने का मतलब है फिर आप क्या करो, पुट V2 इज इक्वल टू 0 इन 1 and 2, तो 1 और 2 में आप 0 पुट कर दीजिए। तो जब यहां 0 पुट करेंगे, ठीक है, अब V2 0 हो गया तो बचा क्या, V1 इज इक्वल टू माइनस BI2, यही बचेगा, ठीक है। देखो ये दोनों किए हुए हमने, ठीक। नेक्स्ट केस देखो, तो ये क्या सॉल्व करोगे इधर, तो ये जो बचेगा दिस B इज इक्वल टू माइनस V1 अपॉन I2, है ना, माइनस उधर ले जाएंगे हम, तो वो हो गया। और इधर जो बचेगा नीचे I1 इज इक्वल टू माइनस DI2, ये बचेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो D बराबर जो बचेगा वो बचेगा माइनस I1 अपॉन I2, ठीक है। तो जो हमारे ABCD पैरामीटर क्या आ गए, हेंस ABCD पैरामीटर्स आर, ये सब हैं, इन्हीं को लिख देना दोबारा घुमा के, ठीक है। तो ये हमारा ABCD पैरामीटर आगे निकल के, ठीक। तो बहुत अच्छा था, बहुत इजी था, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसमें उसमें I1 I2 0 करने होते हैं Z में, इसमें उसमें V1 V2 करने होते हैं आपके Y में। यहाँ पे एक बार I2 0 होगा, एक बार V2 0 होगा, जो भी इधर लिखा है उस हिसाब से लॉजिक लगा लो, 0 होना है, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, इसकी भी कंडीशन याद रखनी है, रेसिप्रोसिटी के लिए A बराबर D के होगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर द कंडीशन ऑफ सिमेट्री। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हेन विल द सिमेट्री विल अकर, या व्हाट इज द कंडीशन फॉर सिमेट्री फॉर ABCD पैरामीटर, सो द कंडीशन फॉर सिमेट्री विल बी लाई व्हेन द A इज इक्वल टू D, बस इतना लिख देना है ना। ऐसे ये सब डेरिवेशन की कोई नीड इसमें आपको नहीं है। सेम विद रेसिप्रोसिटी, सो रेसिप्रोसिटी की जो कंडीशन है वो है AD माइनस BC इज इक्वल टू 1, ये होना है, या ऐसे भी लिख सकते हो AD इज इक्वल टू 1 प्लस BC, इसके बराबर अगर आ जाएगा तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, रेसिप्रोसिटी। या एक कंडीशन है B इज इक्वल टू B अपॉन AD माइनस BC, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो ये मतलब पहली वाली लिख देना, वैसे बाकी सारी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज फॉर रेसिप्रोसिटी। नेक्स्ट वी हैव H पैरामीटर। H का मतलब ही है हाइब्रिड, है ना। H मतलब यहाँ पे H पैरामीटर हाइब्रिड, तो हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, मिला हुआ, है ना, कि जो मिला हुआ है, ठीक। तो जो मिक्स है इधर उधर का I V सब मिला हुआ है, ऐसे ट्रांसमिशन में भी मिले हुए थे, ठीक है, बट इसमें भी वही सारी चीजें I V सब मिला हुआ होता है, ठीक है, मिला जुला वाला काम है। तो मिला जुला इसमें क्या काम होता है, वो ये होता है कि हाइब्रिड है तो इधर V1 और इधर I2, मतलब पहले का वोल्टेज दूसरे का करंट, और उधर होता है I1 V2, ऐसे होता है, क्रॉस में, ठीक है। और ये ही H पैरामीटर को जनरेट करता है, बनाता है, ठीक है। तो यहां से इसकी डेरिवेशन शुरू हो जाती है, ठीक। तो इसकी डेरिवेशन में कुछ नहीं करना, इजी है, सारी डेरिवेशन मैंने बोला ना एक ही जैसी है, कुछ नहीं है उसमें। यहां से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करेंगे। सो इधर बस V1 है, इधर I1 है, इधर I2 है, इधर V2 है, ठीक, और इधर है H पैरामीटर, ठीक। सो फॉर हाइब्रिड, ठीक है, तो हाइब्रिड पावर अगर कह लूं मैं तो क्या होगा, इधर V1 I2, दिस H11 H12 H21 H22, और इधर I1 V2, ठीक है। देख लेते हैं, यही चीज है, V1 I2 और I1 V2, ठीक है। और बात अब इसमें कुछ नेगेटिव का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपली गुणा करिए। सो दिस V1 I2, सो H11 I1 प्लस H12 V2, और इधर H21 I1 प्लस H22 V2, ठीक है, इक्वल रखेंगे तो V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। नेक्स्ट वी हैव दिस I2 इज इक्वल टू H21 I1
प्लस H22V2। ठीक है, तो ये हमारी जो आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब आपको पता ही है क्या करना होता है। अब किनको जीरो बनाना है, जो इधर की तरफ लिखे हैं। तो इसमें देखो I1 लिखा है, इधर V2 लिखा है। I1 V2 दो ही चीज है, तो एक बार I1 को जीरो करेंगे, एक बार V2 को जीरो करेंगे। तो I1 को जीरो करने के लिए केस क्या बनेगा, पहला केस 1, तो जीरो के लिए I1 के लिए व्हेन पोर्ट 1 इज ओपन। जब पोर्ट 1 को ओपन कर देंगे तो हाइब्रिड है। ठीक, तो पोर्ट 1 ओपन हुआ तो I1 जीरो हो गया। I1 जीरो होते ही ठीक क्या हो जाएगा, यहाँ पे V1 इज इक्वल टू H12V2, और इधर हो जाएगा I2 इज इक्वल टू H22V2। ये दोनों चीज हो गई। तो यहां से अगर आप H12 निकालते हो, सो इट विल बिकम V1V2। ये तो H12 आ गया। ठीक, ऐसे यहां से H22 अगर निकालोगे तो वो आ जाएगा I2/V2। सो दिस, अभी देखो मिक्स आ रहा है, कहीं I ऊपर है, कहीं V ऊपर है, कहीं V1 कहीं V2। ठीक है, ऐसे केस 2 में है ना, एक केस में तो हमने पोर्ट 1 ओपन किया, इस केस में हम क्या करेंगे, अब पोर्ट 2 को शॉर्ट कर दो, इसमें ओपन नहीं करना है बस। तो पोर्ट 2 शॉर्ट हुआ तो V2 जीरो हो जाएगा। सो V2 जीरो होते ही यहाँ पे क्या बन जाएगा, V1 इज इक्वल टू H11 I1। ठीक है, और I2 इज इक्वल टू H21 I1। ये बचेगा, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो H11 क्या हो गया, V1 अपॉन में I1, दिस इज H11, और H21 क्या हो जाएगा, I2 अपॉन में I1। ठीक है, ये चीज आ गई। ठीक, तो हेंस H पैरामीटर्स आर, ठीक है, तो इन्हीं सबको दोबारा लिख देना, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द H पैरामीटर्स, हाइब्रिड पैरामीटर, जिसमें मिक्सअप रहेगा, हाइब्रिड रहेगा, वोल्टेज का, करंट का, ओपन सोर्स इधर उधर से वो सब रहता है। ठीक है, तो ये है H पैरामीटर्स। ठीक, अब इसकी कंडीशन पूछेगा अगर आपसे फॉर सिमेट, तो पूरा सॉल्व करने की आपको नीड नहीं है इसको। ठीक है, यू हैव टू सिंपली राइट H11 H22 माइनस H12 H21 इज इक्वल टू 1। ये है इसकी फॉर कंडीशन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बस ये कंडीशंस ही याद रखनी है क्या क्या होती हैं। ठीक है, इसके एक एंड में टेबल है, वो टेबल में दिखा दूंगा। सेम रेसिप्रोसिटी में क्या होता है, H21 जो है -21 के बराबर, 12 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है फॉर रेसिप्रोसिटी। इसकी जो रेसिप्रोसिटी की कंडीशन है उसमें नेगेटिव हो जाता है, बस इतना। ठीक, तो ये टेबल है, आप ये टेबल लर्न कर लीजिए बस। ठीक है, क्योंकि आपको कंडीशंस ही याद रखनी है। आपको पेपर में वो नहीं पूछते हैं, मतलब उसकी क्या बोलते हैं, उसकी डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन सिर्फ पैरामीटर की है, रेसिप्रोसिटी है उनकी डेरिवेशन नहीं है। तो जेड, तो जेड के लिए देखो रेसिप्रोसिटी की क्या कंडीशन है, Z12 Z21। ठीक है, सिमेट्री की Z11 Z22। Y के लिए Z12 21, यहाँ पे 11 12। ठीक, यहाँ पे रेसिप्रोसिटी के AD माइनस BC 1, यहाँ पे A बराबर D। ठीक है, T डैश आपके नहीं है, इनको इनवर्स ट्रांसमीटर कहते हैं, ये आपके लिए नहीं है। H है, H पैरामीटर में ये H12 माइनस H21, और नहीं तो यहाँ पे ये है। ठीक है, G पैरामीटर कंडक्टेंस भी नहीं है, इनको भी छोड़ सकते हैं। आपके लिए आपको बस कौन कौन सी पढ़नी है, Z की, Y की, T की, H की, बस ये चार। ठीक, ये कंडीशन याद रखनी है बस, ये टेबल को याद रख लो और कुछ नहीं खत्म। ठीक, तो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ दिस क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स की, पैरामीटर्स में क्या क्या होता है। ठीक है, अब ये कन्वर्जन कह लो या इनका सर्किट है कि H पैरामीटर का क्या सर्किट है। तो जैसे यहाँ पे इंपीडेंस पैरामीटर है, तो ये देखो, ये बस हमने I1 इधर से करंट दिया है, और एक ये वोल्टेज सोर्स लगा दिया Z11, इधर Z22, इधर 21 22, इस तरीके से बस ये लगाए हैं। ठीक, ऐसे ही Y1 Y2 के लिए लगाए हैं, यहाँ पे पैरेलल में रहेंगे, वो सीरीज में है बस। और ये H122, इसका पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए है, तो उसको छोड़ सकते हैं हम। ठीक है, बट ये कभी कभी कम पूछा जाता है, ये ज्यादा आया नहीं है इक्विवेलेंट सर्किट वगैरह का क्वेश्चन, बट आप देखना चाहो देख सकते हो, कोई इतना टफ नहीं है बस ये। ठीक, ड्रॉ ही करने को आएगा। अब मेन है यहां से क्वेश्चन। अब आते हैं, अभी तक जो हमने देखा वो क्या था कि सारे पैरामीटर्स को हमने देख लिया कि क्या होते हैं, उनकी कैसे डेरिवेशन काम करती है। ठीक है, अब सिलेबस में क्या है ना, एक लाइन लिखी हुई है कि कन्वर्जन ऑफ ऑल पैरामीटर्स। कन्वर्जन का मतलब कि Z से Y में, Z से H में, Z से ABCD में, फिर Y से Z में, Y से ABCD में, Y से H में, ऐसी ABCD से Z में, Y में। अब इतना सारा कन्वर्जन,
तो कन्वर्जन के बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं। तो पेपर में ये क्वेश्चन कम आएगा, मतलब कम ही आता है कि जेड से वाई निकालो या वाई से जेड निकालो। एक्चुअली ये चीज न्यूमेरिकल में ज्यादा होती है कि अगर आपने जेड पैरामीटर निकाल ले तो आपसे पूछ लेंगे कि वाई भी निकाल दो, तो वो इजिली निकल जाते हैं। तो ये कन्वर्जन मेनली न्यूमेरिकल के लिए है, बट कई बार पेपर में आ जाता है ये क्वेश्चन कि जेड टू वाई बना के दिखाइए या वाई टू जेड बना के दिखाइए। ज्यादा फेमस जेड टू वाई या वाई टू जेड ही है, एबीसीडी या एच वाले बहुत कम आते हैं, बट करेंगे हम सारे ही, दिखाऊंगा मैं आपको सारे ही, ठीक है। बट कोशिश ज्यादा प्रैक्टिस आप जेड टू कन्वर्जन वाई जेड या वाई टू जेड पे ज्यादा करना, वो काफी ज्यादा बार पूछा गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कन्वर्जन कि एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ना, और इसी को हम कह सकते हैं इंटर रिलेशन बिटवीन द पैरामीटर, कि आपस में भी पैरामीटर्स के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास ये एक मैट्रिक्स टेबल है। मैट्रिक्स टेबल का मतलब इससे आपको सीधे फॉर्मूले याद हो जाएंगे कि जैसे ये जेड टू जेड पैरामीटर, अब जेड से अगर वाई निकालना है, जेड से वाई निकालना है, तो ये है फॉर्मूला वाई टू टू डेल्टा वाई, इस तरीके से मतलब आप निकाल सकते हो ये, ठीक है। बट अभी आगे इसको समझते हैं, पहले ये डेरिवेशन देखेंगे, ये फॉर्मूले आप डायरेक्ट बाद में याद कर सकते हो। तो यहां से ये शुरू होता है। सबसे पहले जेड पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ वाई पैरामीटर, ठीक है, कि अगर हमको जेड को वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो या वाई से जेड निकालना हो, या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि वाई पैरामीटर के रूप में जेड को लिखना, ठीक। तो देखो हमने ये वाई की इक्वेशन पढ़ी है हमने, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वाई और दिस इज द इक्वेशन ऑफ वाई, ठीक है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वाई का कन्वर्जन है ना इन टर्म्स ऑफ जेड, ऐसे भी देख सकते हो। तो ये y की इक्वेशन होती है, हमने पढ़ा i1 i2 y1 1 ये पढ़ा है ना, i1 इज इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2, और इधर हमने पढ़ा है i2 इज इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2, ये दो इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या है, v1 निकालना है। क्या निकालना है, v1, ये v1 जो होता है हमारा, ठीक। तो अब एक फॉर्मूला होता है क्रैमर्स रूल, ये आपने पढ़ा होगा, मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, सबने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा कि जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट, हाँ। तो डिटर्मिनेंट निकालने में जब आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट के लिए क्रैमर्स रूल का यूज किया जाता है डी की वैल्यू निकालने के लिए। तो उसी क्रैमर्स रूल को यहाँ पे लगाना है। क्रैमर्स रूल में हमने क्या करा, यहाँ पे i1 i2 y1, ये जो है ना i1 i2 और दिस y1 y1, ठीक है, क्योंकि इस पूरे में से v1 कॉमन है तो v1 यहां लिख लिया, तो i1 y1 ये हो गया और i11 12 12 यहां पे आ गया, ठीक है। क्रैमर्स रूल में क्या होता है, क्रैमर रूल ये कहता है कि अगर ये मानो डिटर्मिनेंट है ना, और इधर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ये y11 है, y12 है, y21 है, ये y22 है, तो इसकी गुणा इससे करो माइनस दिस, यानी कि y11 y22 माइनस y12 इंटू y21, तो ये जो है ये डेल्टा डिटर्मिनेंट के बराबर होता है ना, या इसको आप डेल्टा वाई भी लिख सकते हो या मोड वाई भी लिख सकते हो, ये सब डिटर्मिनेंट का ही रूप है, ठीक। तो ये यहाँ पे नीचे जो लिखा है दिस इज द डिटर्मिनेंट डेल्टा वाई, ठीक। और ये जो है i1 i2 y1 v2 ये वाली वैल्यू है दिस, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख दो, ठीक। तो ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा आपका, डेल्टा वाई तो ये है, v1 ये है, ठीक है। तो इससे पूरा सॉल्व करके ये आपका बन के आ गया। तो इससे जो Z11 निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका, ये Z11 की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी y22 अपॉन में डेल्टा वाई। तो ये देखो Z पैरामीटर निकल गया इन टर्म्स ऑफ y। ऐसे Z12 जो निकलेगा, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोसिटी में आता है, तो y12 डेल्टा वाई है ना, रेसिप्रोसिटी की कंडीशन है तो 12 कर दिया वहां पे। सिमिलर केस ऐसे ही v2 के साथ कंपेयर करोगे, यहाँ पे वही क्रैमर रूल दोबारा लगाओगे तो ये Z22 निकल जाएगा, Z21 निकल जाएगा, ये दोनों निकल जाएंगे, ठीक है। यहां देखो ये क्या करा है, क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में क्या होता है, जैसे v1 निकालना है तो v1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहां, ये i1 i2 ये जो हमारी होगी दोनों वैल्यू, ठीक है। और जो ये इसके साथ, क्योंकि v1 हमें निकालना था तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो y12 और y22, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू होती है उसको छोड़ देते हैं। अगर आपको याद होगा ऐसे डिटर्मिनेंट निकालते थे और उसमें जैसे पहली रो पहला कॉलम ले रहे हैं
तो ये छोड़ देंगे, ये दो वैल्यू लिखी जाएंगी, तो ये वो दो वैल्यू है कि पहला रो पहला कॉलम छोड़ा, ये दो वैल्यू लिख दी, और नीचे रहेगा डेल्टा, डेल्टा का मतलब जो डिटर्मिनेंट निकल के आया वो। तो ऐसे ही V1 V2 निकलेगा यहाँ पे क्रैमर रूल सॉल्व करके, और उसको फिर फाइनल आंसर आ गया आपका निकल के, और कुछ नहीं है ना। इसमें तो बस इसकी इससे गुणा हुई, इससे गुणा हुई, ये दोनों कट गए, कटने के बाद ये बचा, सॉल्व हो गया आंसर। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा ये कर सकते हैं। ठीक, ये कन्वर्जन है Z to Y। ठीक, ऐसे Z का ABCD में करना हो, ठीक, तो वही है, हमने पढ़ा है कि V1 जो है AV2 माइनस BVI2 के बराबर होता है, ऐसे I1 जो है वो CV2 माइनस DI2 के बराबर होता है। अब क्या करा हमने, जो सेकंड इक्वेशन है उसको रीराइट करा। रीराइट का मतलब क्या हुआ कि हमने V2 की वैल्यू निकाली, V2 की वैल्यू हमने क्या निकाली, इससे अगर मैं निकालूं तो 1/C I1 प्लस D/C I2 है ना, ये हम इधर ले गए, D को इधर लाए, नेगेटिव करके प्लस कर दिया, और ये V2 निकाल दिया मैंने, क्या निकाल दिया, V2। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा था, हम इसको अगर मैं कंपेयर करूं, जो हमारी इक्वेशन थी V2 की, किसकी, Z21 I1 प्लस Z22 I2, ये हमारी Z पैरामीटर की इक्वेशन थी, इससे कंपेयर करो इन दोनों को। ठीक है, तो जब कंपेयर करोगे तो देखोगे ये जो Z21 है ये इसके बराबर हो गया, और Z22 इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो इससे क्या निकल गया, देखो Z21 निकल गया और Z22 निकल गया कंपेयर करके, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारी Z पैरामीटर की इक्वेशन है, V2 Z21 I2 I1। ठीक है, ऐसे ही इसको अगेन दोबारा कंपेयर करोगे तो Z11 निकल जाएगा और Z12 निकल जाएगा, ऐसे ही कंपेयर करोगे दोबारा से। ठीक है, उसको V1 वाले को तोड़ के लाओगे ना तो ये बन के आ जाएगा। तो ऐसे ही बस कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन में फॉर्मूले टू फॉर्मूले काम चलेगा। सो दिस इज Z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ ABCD। Z में इन टर्म्स ऑफ H में देखोगे तो अगेन वही है, इस ये वाली जो सेकंड है इसको रीराइट करिए, V2 की फॉर्म में तोड़ दीजिए, वही H21 H22 I1 प्लस 1 H22 I2, और इसको फिर उससे ही कंपेयर कर दो, V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, इससे कंपेयर करोगे तो अगेन Z21 की वैल्यू ये आ गई, Z22 की ये आ गई, ऐसे यहाँ पे, तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले निकल गए। ठीक है, तो ये कंपैरिजन का ही खेल है सारा का सारा कन्वर्जन में। ठीक है, तो ज्यादातर Z और Y के आते हैं, Z to Y या Y to Z, बाकी H वैच आप चाहो तो एक आध बार कर सकते हो, इतना ज्यादा नहीं आएगा। फिर Y को Z की टर्म्स में निकालना है तो वही अगेन क्रैमर रूल वाला ही फॉर्मूला लगेगा, सेम जो वहां पे बताया, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ Z हो जाएगा, तो ये फॉर्मूले आपके बन के आएंगे। ठीक है, तो इनको सबको एक एक बार डेरिवेशंस को आपको ना सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब मैं यहाँ इसलिए नहीं करके दिखा रहा हूं क्योंकि वो सेम रूल है, जो क्रैमर रूल वहां पे Y पे अप्लाई हुआ वही है ना, वही सेम V1 V2 की इधर गुणा होगी, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, और ये तो डिटर्मिनेंट निकल गया, जैसे निकला था Y1 Y2 का, सेम उसी फॉर्म में चलेगा ये। ठीक है, तो दिस ऐसे ही H11 तो ये Y1 की इक्वेशन से कंपेयर करोगे सेम। ठीक है, और उसी तरीके से काम होगा। ठीक, तो इसको भी सेम डेरिवेशन, बट इनको एक एक बार डेरिवेशंस को बस लिख के कर लेना, ये आराम से हो जाएंगी। ठीक है, इतना इसमें नहीं आएगा। सेम H पैरामीटर्स में भी वही कंपैरिजन होगा इसी से, I11, ठीक है, सॉरी Y11 V1 प्लस Y12 V2। ठीक है, अब ये जो Y11 है ये इसके बराबर है, और जो ये Y12 है ये इसके बराबर है, तो कंपैरिजन का ही खेल है इन दोनों में, कंपेयर करोगे आराम से निकल जाएगा। ठीक, ऐसे ABCD को और के रूप में लिखना है, ABCD इन Y। ठीक, तो ये मैं आपको बस दे रहा हूं, इनको ये PPT आपको मिल जाएगी, बस इन डेरिवेशंस को एक एक बार सॉल्व कर लेना, इजीली ये हो जाएंगे, इतना इसमें टाइम नहीं लगाना। ठीक है, बाकी जो मेन है वो आपके Z और Y है बस। ठीक है, कि Z to Y या Y to Z, उतना ही कन्वर्जन मेन है, उसको ज्यादा अच्छे से आप कर लो, बाकी पे बस थोड़ा थोड़ा देख लेना, इतना ज्यादा नहीं आएगा। ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो पैरामीटर्स के आते हैं कि क्या होते हैं पैरामीटर, उनके डेरिवेशन Z Y ABCD। ठीक है, तो यही था इस पूरी यूनिट में, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो विद दिस थैंक यू वेरी मच, ज्यादा परेशान नहीं होना है आपको।
आई गेस ये यूनिट समझ आई होगी आपको, NFTL की या NATL की जो पहली यूनिट है, काफ़ी बड़ी यूनिट है। इसमें शुरू में सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल नेटवर्क, फिर उनका हाफ सेक्शन, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, उसकी इटरेटिव और सिमेट्रिकल, फिर हाफ सेक्शन की प्रॉपर्टीज, फिर नेटवर्क पैरामीटर्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, अब पहले हम ये टॉपिक है, इसके अलावा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो लास्ट में जब हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होगा, अभी मैं यूनिट 2, 3, 4 करने के बाद फिर एक सेशन में लूंगा, उसमें सारे यूनिट्स के कुछ कुछ न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट है या जिस तरीके के आते हैं वो न्यूमेरिकल्स करा दूंगा आपको 1, 2, 3, 4 से, कि कौन कौन से न्यूमेरिकल भी इसमें आ सकते हैं या आते हैं, तो वो आपको करने हैं। ठीक है, बाकी जो डेरिवेशन आपको बताई हैं, उस सब डेरिवेशंस को एक एक बार लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी जाती हैं। पैरामीटर्स जितने बताए, Z, Y, ABCD, H, वो सारे, कन्वर्जन में सिर्फ Y to Z, Z to Y इतना ही करिए, इससे ज्यादा के नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी के फॉर्मूले या टेबल आप याद रख सकते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो विद दिस थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू देन।